दोस्त हैं, बल्कि सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और बहुत खूबसूरत लिखा। उन्होंने कहा कि हम नए साल की खुशी मनाते हैं, मगर हम बीते हुए सालों की नाकामियों का रोना क्यों नहीं रोते? हम मातम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं कहते कि हम पे जो कुछ भी वारद था, हम पे जो कुछ भी फर्ज था, हम उसको निभा नहीं पाए? क्या हम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं ले सकते? क्या हम एक नया अज़म नहीं ले सकते कि हम वो कुछ नहीं दोहराएंगे जो इस साल में हुआ, पिछले साल में, बीते साल में हुआ? फिर एक अच्छी नज्म भी चलती रही सोशल मीडिया पे। मैंने सोचा कि ये अच्छी है, इसको मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा नए साल के लिए। अब यकीनन आपको भी पढ़ने को मिली होगी, आपकी नजरों से भी गुजरी होगी, लेकिन चलें इस मौके पे हम आपके साथ इसको शेयर करते हैं। ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है? हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है? रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। आसमान बदला है अफसोस न बदली है जमीन, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। यकीनन ऐसा ही है, और समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता समझ में कि आप नए साल के लिए क्या रेजोल्यूशंस अपने अंदर बनाएं, कौन सी चीजें आप अपने आप को उलुल अज़मी की तरफ लेके जाएं, पक्का इरादा करें, डिटर्मिनेशन पैदा करें। एक अजीब सा खौफ है, एक अजीब सी बेअतनाई है मुआशरे की, हमारे माहौल की। इसको कैसे हम किस तरह से कन्फ्रंट करें, किस तरह से हम फेस करें? यकीनन अजीब सी बातें हैं, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है। इसी तरह से मैं आपको एक और खूबसूरत सा खत सुनाता हूं। एक मशहूर मुसन्नफ ने अपने मुताले के कमरे में कलम उठाया और एक कागज पे लिखा, गुज़श्ता साल में मेरा ऑपरेशन हुआ और पित्ता निकाल दिया गया। बुढ़ापे में होने वाले इस ऑपरेशन की वजह से मुझे कई हफ्ते तक बिस्तर का होकर रहना पड़ा। इसी साल में मेरी उम्र 60 साल हुई और मुझे अपनी पसंदीदा और अहम तरीन मुलाजमत से सुबकदोश होना पड़ा। मैंने नशर इशात के इस इदारे में अपनी जिंदगी के 30 कीमती साल गुजारे। इसी साल ही मुझे अपने वालिद की वफात का सदमा भी उठाना पड़ा। इसी साल में ही मेरा बेटा अपने मेडिकल के इम्तिहान में फेल हो गया। वजह उसकी कार का हादसा था, जिसमें जख्मी होकर उसे कई माह तक प्लस्तर कराकर घर में रहना पड़ा। कार का तबाह हो जाना अलहदा से नुकसान था। सफे के नीचे उसने लिखा, आह क्या ही बुरा साल था ये। मुसन्नफ की बीवी कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि उसका खामद गमजदा चेहरे के साथ खामोश बैठा खलाओं को घूर रहा था। उसने खामद की पुश्त के पीछे खड़े खड़े ही कागज पर यह सब कुछ लिखा देख लिया। खामद को इसके हाल पे छोड़ के खामोशी से बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद वापस उसी कमरे में लौटी तो उसने एक कागज थाम रखा, जिसे लाकर उसने खामोशी से खामद के लिखे कागज के बराबर में रख दिया।
خاوند نے کاغذ کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا، اس گزشتہ سال میں آخرکار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی، جس سے میں سالوں کرب میں مبتلا رہا تھا۔ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا۔ سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی تو میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنے وقت کو کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا۔ یہ مجھے مہیا ہوا۔ اسی سال ہی میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی تکلیف اور درد کے آرام کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا دی، اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار تباہ ہو گئی تھی، مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کر زندہ و سلامت رہا۔ آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فقرہ لکھ کر تحریر مکمل ہی کی تھی، واہ ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور بخیر و خوبی گزرا۔ ملاحظہ کیجئے، بالکل وہی حوادث، بالکل وہی احوال، لیکن ایک مختلف نقطہ نظر سے۔ بالکل اسی طرح اگر جو کچھ ہو گزرا ہے اسے اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے جو اس کے برعکس ہوتا تھا، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر بن جائیں۔ اگر ہم بظاہر کچھ کھو بیٹھے اسے مثبت زاویے سے دیکھیں تو ہمیں جو کچھ عطا ہوا وہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ خدا فرماتا ہے، اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔